सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप वीडियो में बने रहिए। और ये हमारे ख़ास करके हमारे जैसलमेर एरिया में पाई जाने वाली भेड़ें और बकरियां हैं। और ख़ास करके हमारे कहते हैं कि जैसलमेर एरिया में तो पाई जाती है। और फिर हम भी कहते हैं कि मेहनत करी, यूट्यूब में आते वीडियो वगैरह देखा, सिरोही, अजमेरा, तोतापुरी, बिट्टल का, तो थोड़े कहते हैं कि हमारे भी थोड़ा बहुत की मन होया कि मुझे भी सिरोही रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा बहुत की मन में ऊंच भेदभाव ऐसा थोड़ा बहुत होते होते भी मैंने भी सोचा कि ज़्यादा तो नहीं, एक मैं ब्रीड लेके आता हूँ, 5 बकरियाँ लेके आता हूँ, मैं भी नस्ल के ऊपर काम करूँगा। ये मेरा अपना सवाल है और मैं अपना ही सवाल आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ क्योंकि आप भी अगर पालन में अगर आना चाहते हो तो आप भी सोच रहे होगे कि मैं कौन सी बकरी से शुरुआत करूं। तो मेरे हिसाब से भाई साहब की सिरोही या अजमेरा, इन 2 बकरी से हमारे ख़ास करके राजस्थान में, जैसे हमारे जैसलमेर और बाड़मेर की मैं बात करता हूं क्योंकि ये हमारा सूखा एरिया है और गर्मी भी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा होती है। और रहना, बकरियों को एक साथ रखना, उनमें एक कहते हैं कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गर्मी बकरियों में जो हम नस्ल वाली बकरियाँ लाते हैं ना, ये इस बकरियों में गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि हमारे राजस्थान में ख़ास करके जैसलमेर और बाड़मेर में और बीकानेर में गर्मी तो 50 डिग्री आ जाती है। और 50 डिग्री इन बकरियों में सहन नहीं होती क्योंकि जैसे गर्मी की मौसम में देखो आप कुतोरे मोंडे में कति हाथ हाथ भरी बाहर जीभ आ जावे, उसी तरह ये घोनोरी भी हाथ हाथ बाहर जीभ आ जावे। और गर्मी में पापा की कसम इतनी मतलब गंभीर हालत हो जावे, मोरे खने है मोर देखो जब मैं बात करूँ कि हाथ हाथ भरी जीभ आ जावे, घन हाह लेना मुसीबत हो जावे। ये वास्ते कहो कि देखो अगर तुम लेवनी है तो सिरोही और अजमेरा ही लिया क्योंकि बिट्टल, तोतापुरी तो बिल्कुल भाई साहब अगर समझो जाना तो अपने राजस्थान में खास करके जैसलमेर एरिया में तोतापुरी बिल्कुल मत लाया क्योंकि तोतापुरी लाओगे तो नुकसान कहते हैं कि हमारा ही होगा और भरपाई हमें हमारे खुंजेरी अपन करनी पड़ी कि अपन कोई कर ही देने वाला तो कोई है कौन। तो हमारी अगर राय कहो तो सलाह कहो, अगर आप मानने वाले हो ना, तो मेरी एक ही सलाह है कि आप या तो आप सिरोही लाओ या अजमेरा लाओ और बिट्टल भी ला सकते हो। बिट्टल भी पंजाब की नस्ल है लेकिन हमारे राजस्थान में रहन सहन बिट्टल कर लेगी क्योंकि बिट्टल मैंने एक बार पहली बिट्टल मैं भी लाया था 2 बकरी। और फिर एक तो कहते बड़ी बकरी थी, मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं थी तो उन भी आते समय वो मर गई थी। और एक थी मेरे पास थी, वो मेरा कोई दोस्त था यार, कोई मित्र था मेरा, इतना कहते हैं कि परम मित्र था, वो मेरे पास आया, मेरे को बोला कि और ये तो बकरी के मैं ज़रूर ले जाऊंगा, 100% ले जाऊंगा, ये बकरी मुझे पसंद आ गई है। तो कहते हैं कि दोस्ती एक निभाने वाला होना चाहिए। तो मैंने उसको सत्यम बताऊँ, मैं 40,000 में लाया था और मैंने 32,000 में दे दी। मुझे पैसे की कहते हैं कि ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरा एक मित्र था, इसीलिए मैंने 8,000 रुपये तोड़ कर दे दिया क्योंकि मैंने तो 40,000 में ख़रीदी थी और भाड़ा किराया अजमेर से लेकर जैसलमेर तक मेरे जेब का लगा था। फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं लिया, मैंने ओनली फॉर अपना कहते हैं कि बेली पार निभाया और मैंने दे दी। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप अगर बकरी पालन का काम अगर करना चाहते हो, अगर आना चाहते हो इस लाइन में या इस कैटेगरी में, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आप नस्ल लाओ ना वो अच्छी लाना, वो ख़ास करके आप जो ब्रीड लाते हो ना वो इतना बेस्ट और इतना अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमारी नस्ल तो ओनली फॉर ब्रीडर के ऊपर निर्भर होती है। अगर हमारे पास ब्रीडर अच्छा होगा तो सब कुछ कहते हैं कि हमारे हाथों में ही है। अगर हमारे पास ब्रीडर अच्छा नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरी सोच, मेरी समझ यही है कि आप अपना ब्रीडर बहुत अच्छा रखिए क्योंकि हमारे पास अगर ब्रीडर अच्छा होगा ना तो अपने आप क्वालिटी बननी शुरू हो जाएगी। और मेरे जो कैमरे में जो कैद है ना, ये पट जा रही है अजमेरा नस्ल की, ये भी ब्रीडर के ऊपर निर्भरता थी क्योंकि ब्रीडर अच्छा था तब ये देसी बकरियों की पट्टे है, लेकिन उस ब्रीडर की क्वालिटी है, एक वो जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। और
5-7 पट्टे आगे जा रही है, क्योंकि ब्रीडर हमारा किसी ने कहते हैं कि नज़र लग गई और नज़र की चोट में ब्रीडर हमारा ख़त्म हो गया। क्योंकि अभी ख़त्म हो गया दिसंबर में, क्योंकि हमारे राजस्थान में दिसंबर में ही खेती की कटाई होती है, जैसे ग्वार की, बाजरा की। और ग्वार की कटिंग हो रही थी और कटिंग के दौरान क्योंकि बकरे की कर्तन की सेवा पानी इतनी अच्छी थी और देख रेख भी इतनी अच्छी थी इसीलिए ब्रीडर बहुत कहते हैं कि मातो हो तो कम से कम 1 कुंटल हाँ बाहर, 1 कुंटल लमसम 18-19 किलो हाँ बाहर तो ब्रीडर बड़ा बकरा था। 2 साल 2.5 साल का था मेरे पास। लेकिन कहते हैं कि मेरे हिसाब से 80,000 भी मेरी जेब में अगर कोई डाल देता तो मेरे लिए वो थूक के बराबर था। लेकिन क्या करे, कहते हैं कि नसीब किसी का भी कहते हैं खुलता है ना, तो कहते हैं कि बता कर नहीं आता है नसीब किसी का भी। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, आग्रह है कि आप हमारी वीडियो में बने रहना और हमारी भेड़ों बकरियों आपको कैसी लगी और आप भी इस लाइन में आना चाहते हो तो एक बार की है कि आप कंफर्म ज़रूर करना कि अजमेरा, मेरे हिसाब से सिरोही लाओ, चाहे अजमेरा सिरोही एक ही बकरी है, नाम अलग अलग है, लेकिन ये बकरी सिरोही अजमेरा। गुजरी भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। गुजरी से मेरे हिसाब से तो आप प्योर सिरोही लाओ या प्योर अजमेरा लाओ, गुजरी से कहीं बेहतर है। और लानी भी चाहिए, क्योंकि हम नस्ल के ऊपर अगर काम करेंगे तब हमारी नस्ल बन पाएगी, तभी हमारा पैसा वगैरह सब कुछ बन पाएंगे। अगर पैसा बनाना है तो नस्ल के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये हमारी भेड़ों बकरी आपको टोटल कितनी लगी एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि टोटल कितनी है आपके अनुभव में बताना। जो आपके कैमरे में जितनी भी कैद है ना चल रही है, आप कहते हैं कि गिनती कर सकते हो कैमरे की कैद में। और ये हमारी लास्ट यानी फाइनल पूंछड़ है, एक लास्ट, और आगे की कहानी थे वहीं तक है। आप कहते हैं कि एक बार कैमरे में ज़रूर झांकना और ज़रूर बताना कितनी हमारी भेड़ों और बकरियों आपकी अच्छी लगी, कितनी नहीं लगी, ज़रूर बताना। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत।